एवरीवन, आप सभी का द नेशनल एकेडमी में स्वागत है। देखिए, मेरी मेहनत से और आपकी मेहनत से एक ना एक दिन तो चमक आएगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं अपने बच्चों को कुछ सिखा सकूं, जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जो इस साल उन्होंने मिस कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं एक ऐसे टाइम में अपनी क्लास चालू करूँगी, तो मैं इसके लिए मैं बहुत बड़ा योगदान देना चाहती हूँ सबके लिए, और मेरा ये परिश्रम अंत तक आप सबके लिए। बस खुशी मुझे तब मिलेगी जब आप सब कुछ ना कुछ सीखते हैं, अच्छे मार्क्स से पास होंगे, मुझे तभी अच्छा लगेगा। आज की जो क्लास है 9th के लिए है, क्योंकि चैप्टर्स ज़्यादा हैं, काफ़ी चैप्टर हैं, जो मेरी कोशिश है कि मैं आप सबको वो चीज़ें पढ़ाऊँ। तो जो चैप्टर है वो है द लिटिल गर्ल, कैथरीन मैन्सफील्ड जो है इसकी राइटर है। जैसे आप सब कहेंगे कि मैं बताती हूँ आपको हर एक चैप्टर से, हर एक पोएम से या अन्य किसी से हमें कुछ ना कुछ मैसेज मिलता है, क्योंकि हमारी बुक्स में हमें कुछ ना कुछ एक मैसेज मिलता है। ये जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, हमें देखनी पड़ती है। अब जो एक छोटी सी लड़की है केजिया, उसके माइंड पर एक छाप है कि उसके पिता बहुत बुरे हैं। वो कहना चाहती है, वो उसकी भाव है कि मेरे पिता इस संसार के सबसे बड़े पिता हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हमारे पेरेंट्स कितने भी स्वभाव से हार्ड हो, कहीं ना कहीं उनके मन में हमारी चिंता छुपी रहती है, हमसे प्यार भी करते हैं, और चाहे वो कितनी भी परेशानी में हो, हमारी सब समस्याओं का, हमारी जो इच्छाएं होती है, विशेष होती है, उन सबको वो पूरा करते हैं। तो ये सब इस चैप्टर के अंदर है। तो जो लिटिल गर्ल है, यानी वो कहना चाहती है कि उसके जो पिता हैं, शरीर दानव की तरह विशाल है, तो वो इतना डरती है उन्हें देख देख करके कि उसका जो स्वभाव बना हुआ है पहले से ही कि वो अपने पिता के सामने ज़्यादा नहीं बोल पाती है, उनसे डरती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम अपने पेरेंट्स को देख करके डरते हैं कि हमारे पिता ऐसे हैं, हमारी मम्मी ऐसी है, हमें डर लगता है। लेकिन जब हम उनके साथ कोशिश करें घुलने मिलने की, तो हमारे मन पर जो मतलब जो छाप है वो हमारी धीरे धीरे कम होती है। तो ऐसा ही उस छोटी लड़की के साथ होता है। वो अपने पिता से डरती है। उसने क्या देखा, उसके जो उसका काम क्या है, पिताजी का, ऑफिस से आते हैं, आकर के थोड़ा शोर शराबा करते हैं, भाई मेरी कॉफ़ी लाइए, मुझे पेपर ला कर दीजिए। तो वो छोटी जो लड़की है, उसकी माँ जैसे कहती है कि पापा तुम्हारे चाय मंगा रहे हैं, कॉफ़ी मंगा रहे हैं, या शूज़ मंगा रहे हैं, स्लीपर मंगा रहे हैं, पेपर मंगा रहे हैं, तो तुम उन्हें जा करके दो। तो लड़की का डेली का काम है कि वो छुपती छुपाती डरती हुई इस काम को पापा के लिए करती है। उधर जो उसकी दादी माँ है, वो उसे समझाती है कि उसके पिता बुरे नहीं है, तुम उनसे अपने संबंध अच्छे बनाओ, बात करो इस तरीके से। वो सोचती है कि जो पड़ोस वाला घर है मैकडोनाल्ड का, वो देखती है कभी कभी खिड़की से झांकते तो उसके पिता कितने अच्छे हैं, एक दो बच्चे को गांधी पर बैठा रखा, किसी को गोल गोल घुमा रहे हैं, हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और मजे कर रहे हैं। तो वो सोचती कि मेरे पापा ऐसे क्यों नहीं। तो इस तरीके के जो इमोशंस है उसके मन में घुसे हुए। अब होता क्या, अब यही जो उनकी दिनचर्या ये चलती रहती है। कभी कभार वो देखती है कि संडे का दिन होता है, माँ पेपर पढ़ती रहती है या अपना कोई निजी वर्क करती है, और पापा जी सोफे पर लेटे हुए पेपर ऊपर ढककर या रुमाल ऊपर ढककर खराटे लेकर के सोते हैं। तो उस लड़की को अजीब सा महसूस होता है, वो चुपचाप जाकर के बैठ भी जाती है, इंतज़ार करती है कि पापा जी कब उठेंगे। तो इस तरीके के जो इमोशंस है उसके मन में चलते रहते हैं। अब आगे क्या होता है, एक दिन क्या होता है, दादी माँ उसको समझाती है। कभी कभार वो कहती है कि मेरे पापा बहुत बुरे हैं, मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते, लेकिन एक काम जरूर है,
कि जो ऑफिस जाती हैं उसके पापा तो सुबह जब वो सोई हुई होती है तो उसको सहला कर जाते हैं, उसको प्यार करके जाते हैं। तो उसे लगता है कि ये ऐसा प्यार नहीं है तो पापा करते हैं ऐसे ही ऊपर से, तो ये सारे भाव उसके मन में चलते रहते हैं। अब दादी माँ ने बोला कि अगर अपने पापा को खुश करना है तो मैं तुम्हें एक काम बताती हूँ, पापा का जन्मदिन आने वाला है तो उन्हें कुछ गिफ्ट बढ़िया सा। तो दादी माँ ने इसकी हेल्प की कि कुछ अच्छा सा बनाओ, पिंक कुशन बना दो, पापा को गिफ्ट में दोगी तो पापा खुश हो जाए। तो उस बच्ची ने पूरी कोशिश की, अपना एक कपड़ा लिया, कवर लिया, उसको 3 तरफ से सिला। अब 3 तरफ से सिलने के बाद बात आती कि उसको भरा क्या जाए, तो इधर तो भरने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो वो अपनी माँ के रूम में पहुंच जाती है, वहाँ उसे दिखाई देता है कुछ कतरन सी पड़ी हुई है और कुछ कागज़ फटे हुए पड़े हैं। तो उसने क्या किया, उसके अंदर वो सारे कागज़ फटे हुए जो पड़े थे, उधर जो कागज़ रखे थे उनको तोड़ करके फाड़ करके उसने कुछ कतरन ले करके कुशन तैयार करके उसको चारों तरफ से सिल दिया, सुंदर करके बना दिया। अब होता क्या, अगले दिन क्या होता है कि उसे बड़ा शोर शराबा सुनाई देता है, चिल्ला रहे पापा। उसको डर लग रहा है कि पापा आज क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या कारण है। तो माँ भी देख रही है उधर उधर कोई कागज खो गया था, उसकी खोज चल रही थी। तो अब बेटे के पास पहुंची कि जो उसके पिता काम करते थे, किसी बंदरगाह प्राधिकरण में काम करते थे, तो उनका कोई मेन कागज था जो वहाँ से गायब था। अब जब लड़की के सामने बात आई तो लड़की ने बोला कि मैंने तो उसको फाड़ करके कुशन में भर दिया, मैंने पापा के लिए गिफ्ट तैयार किया। अब बस इस बात पर बड़ा क्रोध है, अब क्या होगा इस तरीके से। लेकिन जब बेटी ने उसको पापा को वो चीज़ भेंट की तो पापा को थोड़ा गुस्सा होगा सा खुला। चलिए अब ये बात चलती रही, अब आगे जाके क्या होता है। एक दिन क्या होता है, माँ बीमार पड़ जाती है और माँ को दादी ऑफिस ले जाती है, सॉरी हॉस्पिटल ले जाती है। अब काम वाली है एक जिसके पास उसको रहना केजी। अब वो डरती है, उसे अकेले सोने की आदत नहीं है, उसे लगता है कि कोई उसको मार देगा, कोई चाकू लेकर के खड़ा है ना, उसको सपने आते हैं, वो अंदर ही अंदर डरती है। अब उसने सोच लिया कि भाई आज रात तो मुझे नींद में नहीं आएगी, क्योंकि मुझे उसके पास जो एलिस नाम की काम वाली भाई है उसके पास रोज सोना पड़ेगा। अब डर भी लगेगा तो वो उसके पास लेटी हुई। तभी उसको अचानक घर में चारों तरफ उसको थोड़ा सा लगता है जैसे लाइट ऑफ है, ऐसा लगता है कि कोई उसको परछाई दिखाई दे रही है, कोई चाकू लेकर के हाथ में खड़ा है। तो ये सारी चीज़ें उसको महसूस होने लगती हैं, तो वो अंदर ही अंदर डरने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उसको इतना डर लगता है कि वो चिल्लाने लगती है। तभी पापा आते हैं कैंडी लेकर के हाथ में और देखते हैं कि बच्ची बहुत परेशान है। उसको उठाया और उसे अपने रूम में ले गए और वहाँ जा कर के उसको अपने गले लगाया। अब जैसे ही उसको पिता का साथ मिलता है तो उसका डर गायब हो जाता है। तो वो सोचती है मन ही मन कि मैं तो सोचती हूँ कि पापा बहुत बुरे हैं, पापा तो इतने बुरे नहीं, पापा तो मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखने मेरी माँ के पीछे से, मैं तो वैसे ही गलत समझ रही। तो जो वो वहम था उसका दूर हो गया, जो उसके पापा के लिए उसने मंदिर बना और वो अपने पापा से चिपक करके मिल गई। अब वो सोच रही कि जहाँ मैं सोचती थी कि मेरे पापा संसार के सबसे बड़े पापा, नहीं मैं गलत हूँ, मेरे पापा तो संसार के सबसे अच्छे हैं। तो यहीं पर कहानी का एंड है। तो आप बताइए आप सबको ये कहानी कैसी लगी। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, यदि आप अपने मम्मी पापा के प्रति थोड़ा सा भाव गलत रखते हैं कि पापा मेरे सख्त है, मुझे डर लगता है, तो वो चीज़ ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं, हमारे संरक्षक होते हैं, वो हमारे हर एक जगह ध्यान देते हैं।